आज का टॉपिक है ऑर्गेनोमेटल। ये टॉपिक बीएससी पार्ट थर्ड केमिस्ट्री पेपर फर्स्ट इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री यूनिट 5 ऑर्गेनोमेटालिक कंपाउंड्स के अंतर्गत आता है। कंटेंट्स जो आज के डिस्कस किए जाएंगे वो परिचय, इंट्रोडक्शन, टाइप्स ऑफ ऑर्गेनोमेटालिक एल्युमिनियम कंपाउंड्स, कौन कौन से तरीके के होते हैं। तो पहला है ट्राई ऑर्गेनो एल्युमिनियम कंपाउंड्स, दूसरा है ऑर्गेनो एल्युमिनियम हैलाइड्स। नेक्स्ट है प्रिपरेशंस एंड प्रॉपर्टीज ऑफ बोथ ऑफ दिस कंपाउंड्स, दोनों कंपाउंड। I am Dr. Magan Prasad, Associate Professor, Department of Chemistry, MSA Government PG College, भरतपुर, राजस्थान। कार्ब एल्युमिनियम यौगिक के बारे में सबसे 1965 में जीवी बॉक्टॉन तथा ऑर्डलिंग द्वारा बताया गया था, परंतु पिछले 25 वर्षों में और ये बनाया गया था 1865 में कार्बन, परंतु पिछले 25 वर्षों में जिगलर नेटा द्वारा ओलिफिन्स के पॉलीमराइजेशन में कैटालिटिक प्रॉपर्टी खोज के पश्चात ये यौगिक इंडस्ट्रियल इंपॉर्टेंस के हो गए, औद्योगिक महत्व के हो गए। आसानी से उपलब्ध होने के कारण अनेक इंडस्ट्रियल एप्लीकेशंस के इम्पोर्टेंस के कार्ब धातु के यौगिकों के निर्माण अथवा ऐसी प्रक्रियाओं जिनमें हल्की समूह स्थानांतरण के लिए, रिप्लेसमेंट के लिए एक रिएजेंट की आवश्यकता होती है। वायु तथा नमी के प्रति अत्यधिक संवेदनशीलता के उपरांत अल्युमिनियम एल्किलो का आजकल इंडस्ट्रियल लेवल पे प्रोडक्शन होता है तथा इसका न केवल कैटलिस्ट की भांति बल्कि ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के सिंथेसिस में के माध्यम रिएजेंट की भांति उपयोग किया जाता है, अभिकर्म की भांति यूज किया जाता है। उदाहरण के लिए हाई अल्कोहल तथा सैचुरेटेड एसिड्स के निर्माण में इनका उपयोग किया जाता है। ऑर्गेनो एल्युमिनियम कंपाउंड्स के जो टाइप्स हैं डिफरेंट, वो इस तरह से हैं। औपचारिक रूप से एफपी कार्ब एल्युमिनियम के संगठन बोरॉन के यौगिक के समान होते हैं, परंतु इनकी संरचना भिन्न होती है। मेन ऑर्गेनो एल्युमिनियम कंपाउंड्स निम्न प्रकार के होते हैं। पहला है ट्राई ऑर्गेनो एल्युमिनियम यौगिक R3Al, दूसरा है ऑर्गेनो एल्युमिनियम हैलाइड्स R3-N। पहला है ट्राई ऑर्गेनो एल्युमिनियम कंपाउंड R3Al। ट्राई सब्स्टिट्यूटेड ऑर्गेनो एल्युमिनियम यौगिक R3Al डाइमर होते हैं, द्विलक होते हैं। इनमें 3 सेंटर 2 इलेक्ट्रॉन ब्रिज बॉन्ड होता है, सेतुबंध होता है, जो कि इलेक्ट्रॉन न्यून बॉन्ड है के द्वारा जो है डाइमराइजेशन होता है, द्विलिकीकरण होता है। इसके बनाने की विधियाँ, ऑर्गेनो एल्युमिनियम कंपाउंड के निर्माण में ग्रिग्नार्ड रिएजेंट का यदाकदा ही प्रयोग होता है। प्रक्रिया यौगिक बना लेते हैं जो +6RMgX Et2O2R3AlOT OET2+6MgX। ग्रिग्नार्ड अभिक्रिया के अध्यक्ष रेनायनिक प्रजाति AlR4- बनती है। ईथर के अतिरिक्त अन्य हाइड्रोकार्बन विलायकों में भी ग्रिग्नार्ड रिएजेंट का प्रयोग कार्ब एल्युमिनियम बने में ऑर्गेनो मरकरी कंपाउंड के साथ एल्युमिनियम मेटल के अधिकृत की अभिक्रिया को वरीयता दी जाती है। 2Al+3 Hgr2 2Alr3+3 Hg ये बन जाता है। अल्काइल एल्युमिनियम को बड़े पैमाने पर बनाने के लिए अमोनियम, ओलिफिन तथा हाइड्रोजन की क्रिया उच्च ताप तथा दाब पर की जाती है। ये कंपाउंड बनता है। Al+3/2H2+3RCH11CH2 110 डिग्री डैश 60 डिग्री divided 50 to 200 बार AlCH2CH2R होल थ्राइस। ओलिफिनो एल्युमिनियम हाइड्राइड AH3 तथा लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड LiAlH4 के साथ एडिशन रिएक्शन से भी R2AlH AlR3 तथा Li+AlR4- बनता है। डायल्किल एल्युमिनियम हाइड्राइड तथा एसिटिलीन के एडिशन रिएक्शन से शीश उत्पाद बनता है। शीश उत्पाद R2AlH+MEC डबल बॉन्ड C111CPH 50 डिग्री C MECH डबल बॉन्ड CPH AlR2। ट्राईअल्किल एल्युमिनियम के ओलिफिन के साथ एडिशन रिएक्शन से सब्स्टिट्यूटेड श्रृंखला की लंबाई बढ़ती है तथा अंत में ओलिफिन का बहुलकीकरण हो जाता है। AlR3+RS2C डबल बॉन्ड CH2 R2AlCH2CH2R+3NCH2 डबल बॉन्ड CH2 AlCH2CH2 होल NR का होल थ्राइस। इस अभिक्रिया का औद्योगिक महत्व है।
क्योंकि कंट्रोल्ड ऑक्सीडेशन तथा हाइड्रोलिसिस से उच्च अल्कोहल तथा वसा अम्ल बनते हैं। AlCH2CH2R होल थ्राइस O2 OCH2CH2R होल थ्राइस Al, फिर हाइड्रोलिसिस RCH2CH2OH प्लस Al होल थ्राइस। ट्राई एल्किल एल्यूमिनियम R3L, उदाहरण के लिए R = ET एल्यूमिनियम तथा मैग्नीशियम धातु की एल्किल हैलाइडों के साथ अभिक्रिया के से बनाया जाता है। 2Al + 3Mg + 6Rs + Et2O R3Al OET2 + 3MgX2। एल्युमिनियम, गैलियम तथा इंडियम के साइक्लोपेंटाडाइनाइल यौगिकों R2MC5H5 को डाई एल्किल धातु और सोडियम साइक्लोपेंटाडाइनाइल की सीधी अभिक्रिया से बनाया जा सकता है। R2AlCl + NaC5H5 R2AlC5H5 + NaCl। प्रॉपर्टी गुणधर्म। ट्राई ऑर्गेनो एल्युमिनियम कंपाउंड ऑक्सीजन के प्रति अत्यधिक संवेदनशील है। अधिकांश यौगिक वायु में स्वतः ही जलने लगते हैं तथा सक्रिय हाइड्रोजन वाली यौगिकों जैसे कि अल्कोहल, जल तथा एमीन से अभिक्रिया करके हाइड्रोकार्बन तथा एल्युमिनियम के सुसंगत यौगिक बनाते हैं। ये यौगिक जल अपघटित होकर एल्युमिनियम ट्राई हाइड्रोक्साइड तथा हाइड्रोकार्बन बनाता है। इस फिगर से जो है सो ट्राई एल्युमिनियम की बहुत सारी अभिक्रियाएं जो है सो दिखाई जा सकती है। AlR3 पहला है ऑक्सीडेशन के बाद AlX3 के साथ रिएक्शन से R2, इसी तरह से ROH के साथ रिएक्शन से R2AlOR होल N + RH = 3। AlR3 R2SiOH से R2AlOSiR3 होल थ्राइस R2POOH के साथ ये रिंग कंपाउंड बन जाता है। R2AsOH के साथ R2OLAlOSOH R2O2 के साथ ये बन जाता है। इसी प्रकार NHR2 के साथ R2Al2 होल N = 3 ये बन जाता है। इसी तरह से अगर हम SO2 के साथ रिएक्शन कराएं तो AlSO2 R3, फिर नेक्स्ट F- के साथ रिएक्शन कराएं R3AlF-, फिर D = NR3OR के साथ रिएक्शन करता है R3AlD, R2PH के साथ R2AlPr2 N = 3, NH2 के साथ RAlNR होल 4। इस तरह से बहुत सारे जो है सो कंपाउंड जो है सो बनते हैं यहाँ। दूसरा है कार्ब एल्युमिनियम हैलाइड। ये यौगिक के माध्यम से द्विलकी होते हैं, जैसे कि R2AlCl होल ट्वाइस R3Al2Cl3, परंतु R2AlF चतुर्लकी होता है R2AlF AlF2। दूसरा माध्यम से द्विलकी होते हैं, ये कंपाउंड के माध्यम से द्विलकी होते हैं, डाइमर होते हैं, जैसे क्लोराइड R2AlCl होल ट्वाइस R3Al2Cl3, परंतु R2AlF चतुर्लकी टेट्रामर होता है। R2AlF AlF2। इस तरह से जो है टेट्रामर है। Me2AlCl होल ट्वाइस में AlC Al2Al की तुलना में बड़ा होता है। 8 सदस्यों वाली फ्लोरीन सेतुओं से बनी चतुर्लकी संरचना वाष्प अवस्था में भी अस्थायी रहती है। एल्किल हैलाइड के एल्युमिनियम धातु के साथ अभिक्रिया में R2AlX तथा RAlX2 का सममौलीय भौतिक हेतु काम में आने वाले उत्प्रेरकों के निर्माण के संदर्भ में औद्योगिक महत्व की है। क्षारीय धातु द्वारा अल्किल एल्युमिनियम हैलाइड के अपचयन से प्राप्त होने वाली एल्युमिनियम धातु अत्यधिक क्रियाशील होती है, जो कि सीधे अभिक्रिया से फेनिल एल्युमिनियम हैलाइड बनाती है। अल्किल एल्युमिनियम हैलाइड को ट्राई एल्किल एल्युमिनियम जिंक हैलाइड की विस्थापन अभिक्रिया से ही बनाया जाता है।
R3Al X3, R3Al plus AlX3, R2AlX plus RAlX2, R3Al plus ZnX2, R2AlX plus RZnX। जिगलर संश्लेषण की प्रिकर्सर अभिक्रिया अल्मीनियम अल्मीनियम धातु अल्मीनियम क्लोराइड हाइड्रोजन तथा ओलिफिन की अभिक्रिया है। Al plus AlCl3 plus 3C2H4 plus 1.5H2 C2H5 whole 3 Al2Cl3। तो इस तरह से ये कंपाउंड जो बनता है C2H5 whole 3 Al2Cl3। आज का टॉपिक हम यहीं पे समाप्त करते हैं। थैंक यू। नेक्स्ट टॉपिक अगले लेक्चर में बताया जाएगा।